बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से की है मांग। विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर के बाद कराने की मांग की गई है। चुनाव आयोग को ईमेल कर अपनी मांग रखी है। छुट्टियों की वजह से वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। ये जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है उनकी तरफ से चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से मांग की गई है। थानेश्वर क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, थानेश्वर जो चिट्ठी लिखी गई है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को कि 1 अक्टूबर के बाद ही इलेक्शन हो, क्योंकि छुट्टियों का वोटिंग पर असर पड़ सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, उन्होंने रात को एक ईमेल किया है इलेक्शन कमीशन को। उनका कहना है कि 28, 29 को शनिवार इतवार की छुट्टी है, सोमवार 31 को सोमवार आ जाता है। ऐसे में 1 तारीख को इलेक्शन की वजह से छुट्टी होगी, 2 तारीख को गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 अक्टूबर को अगस्त जयंती है। ऐसे में छुट्टियों का पूरा वीक शुरू हो गया। ऐसे में लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं और वोटिंग पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये जो वोटिंग है 1 तारीख की बजाय आगे की जाए, ताकि लोग छुट्टियों के बीच में बाहर जाए तो वापस आकर वोटिंग कर सकते हैं। मोहनलाल बडोली ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से ये छुट्टियों का लंबा सिलसिला है, पूरा हरियाणा का इतिहास गवाह है कि जब भी छुट्टियां होती हैं तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो जो हरियाणा वासी है घूमने फिरने के लिए बाहर हिल स्टेशन पर या कहीं इधर उधर चले जाते हैं। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ सकता है, जिससे राजनीतिक पार्टियों को नुकसान हो सकता है। अब मोहनलाल बडोली ने जो ईमेल तो किया, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर कितना आगे संज्ञान लेते हैं। जी हाँ, मैं आपसे यही सवाल आगे करने वाली थी कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को मानेगा, क्या उनके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अन्य, उनकी तरफ से भी कुछ अलग डिमांड शायद ऐसा हो जाए कि कर ली जाए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, और खास तौर पर जब बात इलेक्शन की होती है। थानेश्वर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्शन की शुरुआत होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, हरियाणा बीजेपी के साथ जो गठबंधन में रही 4.5 साल तक जेजेपी, वो भी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से मोहनलाल बडोली ने जो छुट्टियों की बात कहते हुए इलेक्शन परसेंटेज पर, वोटिंग परसेंटेज पर प्रभाव पड़ने की बात कही है, आज मोहनलाल बडोली ने कही है। हो सकता है कि शाम तक कांग्रेस भी इस बारे में मेल कर दे, जेजेपी भी, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी कर दे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर अगर कम होती है तो सभी पार्टियों को नुकसान होगा। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सभी इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगी कि इलेक्शन की जो डेट है 1 अक्टूबर की बजाय गांधी जयंती, अगस्त जयंती के बाद की जाए, ताकि लोग वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर ना पड़े और लोग हरियाणा में रहते हुए अपने मत का प्रयोग कर सके। क्योंकि लंबा पूरा वीक हो गया। आप देख सकते हैं कि शनिवार 28 तारीख से 28 की छुट्टी, 29 की छुट्टी, फिर आगे 30 तारीख का संडे आ गया, और उसके बाद जिस तरीके से ये मंगलवार को वोटिंग होनी है और फिर 2 और 3 की फिर छुट्टी है। ऐसे में जो छुट्टियों का सिलसिला पड़ रहा है, बीच में केवल सोमवार है, सोमवार की अगर कोई व्यक्ति छुट्टी ले ले तो शनिवार से बुधवार तक, उसके बाद पूरा छुट्टियों का पूरा वीक बन जाता है वीरवार तक। तो ऐसे में लोग बाहर जाना मुमकिन है, कोई अपने रिश्तेदारी में चला जाता है, कोई बाहर हिल स्टेशन पर चला जाता है, कोई वैष्णो देवी चला जाता है, ऐसे अलग अलग, क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे आगे। तो ऐसे में मोहनलाल बडोली ने जो मांग की है, मुझे लग रहा है कि अन्य राजनीतिक दल भी अब ये डिमांड करेंगे कि जो हरियाणा में इलेक्शन है वो 1 तारीख की बजाय इसको थोड़ा आगे किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा करता है कि नहीं करता, या क्या डिसीजन लेता है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई भी जानकारी नहीं आई है। जी बिल्कुल, और देखिए हर किसी की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है और एक सही मैसेज भी जाता है। थानेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा के, उनकी तरफ से ईमेल लिखकर चुनाव आयोग के सामने उन्होंने ये मांग रखी है कि 1 अक्टूबर के बाद ही वोटिंग हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे पहले, जैसे थानेश्वर बता भी रही थी, कि एक लंबा वीकेंड हो रहा है, फेस्टिव सीजन भी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो वोटिंग परसेंट है वो कम होता है, और इससे कहीं ना कहीं वोट परसेंट जब कम होता है तो उसका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ता है। लोग इधर उधर होते हैं, बाहर लोग चले जाते हैं जब छुट्टियां लंबी होती है, और पार्टियों को नुकसान होता है। तो इसी बात की जानकारी दे रहे थे थानेश्वर। लेकिन अब क्या चुनाव आयोग इस मांग को मानता है, क्योंकि आगे भी जो बाकी की राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, उनकी तरफ से भी शायद ऐसा हो कि इस तरह से मांग की जाए कि 1 अक्टूबर के बाद ही इलेक्शन विधानसभा के हों। हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आप देखिए, क्योंकि एक फेज़ में ही हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ में 3 फेज़ में इलेक्शन होना है। तैयारियां बाकायदा शुरू हो चुकी हैं।